हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल रतन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा। मैं क्या कहूं इस प्लेयर के बारे में। इस प्लेयर ने बहुत ही विस्फोटक शुरुआत की थी जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और आज इसका एक रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान के लिए ये टूटने वाला है, और जो इसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो अभी रिसेंटली जो भी अभी राजकोट में मैच खत्म हुआ है, टेस्ट में थर्ड, उसमें जो यशस्वी जायसवाल, इन्होंने ये ही एक नया लड़का जो है ओपनिंग बल्लेबाज है, ये इस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के जो हमारे प्लेयर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनका नाम है विनोद कांबली। विनोद कांबली के नाम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। विनोद कांबली ने इंडिया के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच ही खेले थे, और जहां इन्होंने 1008 रन बनाए और इनकी एवरेज 54 की रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा 54 की एवरेज जो है ये बहुत अच्छी एवरेज है। 3 या 4 प्लेयर ही हैं हमारे देश में जिनकी कोई इतनी एवरेज है, जिनमें हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं सुनील गावस्कर है, राहुल द्रविड़ और ये हमारे विराट कोहली, इनकी एवरेज है इतनी। और इन्होंने वनडे में 107 इन्होंने वनडे खेले, और यहाँ इन्होंने 2427 रन बनाए हैं, और 2 सेंचुरियाँ इन्होंने वनडे में और 14 हाफ सेंचुरी बनाई है। टेस्ट मैचों में ये जो 7 टेस्ट खेले हैं, इसमें इन्होंने कुल मिला के 4 इन्होंने सेंचुरियाँ बनाई हैं, और जिसमें से इन्होंने 2 डबल सेंचुरी इनकी रही हैं और 2 इन्होंने सेंचुरी बनाई है। बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने जब शुरू के ही टाइम में जब एक टेस्ट इन्होंने जब इंग्लैंड के साथ, जो कि इनके कैरियर का 3rd टेस्ट था विनोद कांबली का, वहाँ इन्होंने 224 रन बनाए थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने 4था टेस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला था, तब इन्होंने 227 रन बनाए थे। फिर कुछ ऐसा इनके साथ हुआ, ऐसा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ये प्लेयर ने अपना जो वनडे कैरियर, टेस्ट कैरियर था 21 साल में शुरू किया था, और 23 साल में इनका जो टेस्ट कैरियर था वो खत्म हो गया, सिर्फ 2 साल। और बेशक वनडे ये 104 खेल गए थे, पर ये टेस्ट मैच ज़्यादा नहीं खेल पाए। जो वनडे इन्होंने जो शुरुआत इनकी हुई थी, इन्होंने 18 अक्टूबर 1991 में इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना वनडे की शुरुआत की थी। दोस्तों, कुछ विनोद कांबली के साथ कुछ शुरू से जब ये इंडियन टीम में आए थे, हालांकि ये बहुत ही मतलब जो इनका बैकग्राउंड था वहां से ये कोई बहुत अच्छे घर से नहीं आए थे ये, पर इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की इन्होंने क्रिकेट के लिए, और कुछ इनके ऊपर इनके कोच वगैरह का आशीर्वाद था, ये इंडियन टीम में आ गए थे, और ये बहुत ही इन्होंने विस्फोटक अपनी शुरुआत की थी। पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, इनके साथ कुछ ना कुछ विवाद ऐसे जुड़े रहे जब से इन्होंने अपनी शुरुआत, जब से इन्होंने टेस्ट कैरियर की शुरू की थी। आपको कुछ मैं ऐसे विवाद बताना चाहूँगा। मैं इनकी कुछ पर्सनल लाइफ जो है इनकी, कुछ कहीं और भी इनकी कुछ फैमिली लाइफ की भी प्रॉब्लम रही है इनके साथ, वो मैं नहीं यहाँ पे जिक्र करूँगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इनकी क्रिकेट के बारे में ही बताना चाहूँगा। जैसे आपको याद होगा 1992 में जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो कोई इंडियन टीम की कोई बहुत अच्छी वहाँ पे रेपुटेशन नहीं थी, क्योंकि जब गई थी कोई फेवरेट नहीं था वहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। उनमें कई नए प्लेयर हमारी टीम में गए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट नए थे, यहाँ पे सौरभ गांगुली, अजय जडेजा, और ये हमारे विनोद कांबली भी थे। वहाँ पे कुछ इन्होंने वहीं पे शुरुआत ही इन्होंने अपने कैरियर के साथ इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि वहाँ पे बहुत से इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड में जाके बहुत ही मनोरंजक जिंदगी इन्होंने वहाँ पे व्यतीत की थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और उस टीम में वहाँ पे जो मैनेजर भारतीय टीम के थे वो अजीत वाडेकर थे, और अजीत वाडेकर हालांकि जहाँ ये बॉम्बे से खेलते थे वहाँ के भी ये मैनेजर थे और वहीं के रहने वाले थे। फिर उसके बाद इंडियन टीम में जो कप्तान बन गए थे, जब ये अपना वनडे मैच खेल रहे थे, उस टाइम अजहरुद्दीन हमारी टीम के कप्तान बन गए थे। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत है, और जिन्होंने जैसा कि रो के कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और 3rd क्लास स्टेटमेंट है। और आपको याद होगा जब ये बल्लेबाजी करने आते थे, इन्होंने कान के अंदर गोल्डन
इन्होंने रिंग डाले होते थे, बहुत मोटी ऐसे 500-500 ग्राम की गोल्ड चेन डालते थे, हाथ में ब्रेसलेट होते थे। एक बहुत ही हीरो स्टाइल की ये जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। हालांकि इन्होंने क्रिकेट खेल के उस समय इंडिया में काफी पैसा आ गया था कि इन्होंने करोड़ों रुपए क्रिकेट खेल के कमाए इन्होंने। जब यहाँ पे इनका कुछ उसके बाद इन्होंने कुछ 1996 में जब विल्स वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ था, जब आपको याद होगा कि सेमीफाइनल मैच हो रहा था श्रीलंका और इंडिया का, वहाँ सिर्फ इंडिया को 250 रन चाहिए थे। वहाँ पे एक समय इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था, फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लाइन लग गई थी, इंडिया के बल्लेबाज आउट होने लग गए लगातार। और तब पर ये विनोद कांबली एक नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़ा हुआ था और फिर वहाँ पे कलकत्ता के जो दर्शक थे भड़क गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ उत्पात मचाया और आग लगा दी थी। तो वेस्ट इंडीज के जो क्लाइव लॉयड उस मैच के रेफरी थे, उन्होंने इस मैच को रद्द कर दिया था और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया था। तब ये पूरे हिंदुस्तान में आज भी लोगों को याद होगा कि जब ये वापिस आ रहे थे बहुत ही ये बिलक बिलक के रो रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल जब पीछे कुछ साल से जो ये क्रिकेटर हैं, इनकी जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा, इनको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आजकल ये क्रिकेटरों की जो भी लाइफ है छुपती नहीं है। कुछ भी आप हरकतें कर रहे हो, आप जैसे मर्जी हो, एकदम से आप न्यूज़ में आ जाते हो। फिर इन्होंने एक बार एक टेलीविजन में एक शो आता था, वहाँ पे इन्होंने कुछ अपने जो इनके सखा थे, बचपन के इनके दोस्त थे, सचिन तेंदुलकर के बारे में बोल दिया था कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो सचिन तेंदुलकर ने कोई मेरी मदद नहीं की थी। तो जो भी है ये अपना, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये पीछे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये कुछ टीवी वगैरह में दिखाई दिए थे, फिर ये न्यूज़ में आए थे। काफ़ी इनकी हालत फिजिकली बहुत कमज़ोर, बीमार से लग रहे थे। इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी, बताया था कि ऐसे इनका जो आजकल जो इनका टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इनको बहुत ही फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हैं। कहीं पे सचिन तेंदुलकर नहीं, इनको जहाँ ये बॉम्बे में रहते थे वहाँ इनको कोई काम दिला दिया था किसी एकेडमी में इनको, तो वहाँ इनको सुबह कोई 5 बजे उठ के अपने घर से जाना पड़ता था 30 किलोमीटर दूर। तो ये वहीं पर 30 किलोमीटर दूर जाने में ही ये परेशान हो गए थे, आने जाने में। फिर ये वहाँ पे शिकायत करने लग गए। मेरे को तो दोस्तों एक बात समझ नहीं आती कि विनोद कांबली जैसा कैलिबर का एक बल्लेबाज वो किसी के पास जाके मदद मांगे, मुझे तो बहुत ही सोच के अफसोस हो रहा है। आप एक क्रिकेटर रहे हो और बहुत अच्छे क्रिकेटर आप रहे हो, आपका नाम है पूरे इंडिया में। बेशक सचिन तेंदुलकर का नाम है, तो अब तो विनोद कांबली का भी मैं नहीं सोचता कोई कम नाम रहा होगा। इनको आप जाके देखो, ये आज परेशान हो रहे हैं काम के लिए। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कहीं पे भी इंडिया में, इवन आप छोटे छोटे शहरों में भी कहीं आप चले जाओगे, वहाँ पे आज क्रिकेटर जो हैं, एक जो कोच की बहुत डिमांड है। जगह जगह आप देखोगे एकेडमियाँ खुली हुई हैं, कहीं पे भी आप चले जाओगे। जैसे इंडिया में जगह जगह स्कूल कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं गली गली में, ऐसे ही क्रिकेट एकेडमियाँ खुली हुई हैं। विनोद कांबली को किसी से काम मांगने की क्या जरूरत है? आप अपना कोई ग्राउंड आप लीजिएगा, वहाँ पे आप अपना बच्चों को आप क्रिकेट खेलना सिखाओ। जैसे मैं जहाँ पे मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी जिस बिल्डिंग में हूँ, अगर मैं कभी छत पे चला जाता हूँ तो मैं अपने घर के आसपास चारों तरफ देखता हूँ, तो आप विश्वास कीजिए सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अगर मैं दूरबीन लगा के देखता हूँ तो यहीं पर मेरे 2 किलोमीटर के चारों तरफ दायरे में 8 क्रिकेट एकेडमियाँ हैं और बच्चों की वहाँ भरमार है। सैकड़ों बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे हैं वहाँ पे। 8 साल 10 साल 12 साल 15 20 22 साल तक के बच्चे हैं। हर जगह एक कोच की डिमांड है। बल्कि आपको सुन के ताज्जुब होगा, अच्छे कोच मिल नहीं रहे। यहाँ तो ये हाल है इस टाइम दिल्ली एनसीआर वगैरह में कि जो लड़के इवन अंडर 19 जो कॉलेज में भी एक अच्छे लेवल में क्रिकेट खेले हैं, वो आज क्रिकेट कोच बने हुए हैं और बहुत अच्छा वो पैसा कमा रहे हैं और लाखों रुपए वो महीने का कमा रहे हैं। और ये हमारे विनोद कांबली साहब कह रहे हैं जी मेरे पास काम की कमी है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है। बीसीसीआई वाले जो हैं ये अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। जो भूतपूर्व कप्तान है, प्लेयर रहे हैं, इनको ये बहुत अच्छी पेंशन दे रहे हैं। इन्होंने जैसे जैसे टेस्ट मैच जो खेले हैं, इन्होंने इनका बैच बना रखा है 25 टेस्ट मैच, 50 75 100, उसके हिसाब से ये इनको पेंशन दे रहे हैं।
और इनको इन्होंने एक मुश्त तो एक मोटी रकम भी दी है जिन्होंने जितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे प्लेयरों को तो करोड़ों रुपए इन्होंने दिए हुए हैं, एक साथ 1.5 करोड़ से ज्यादा दिया। और यहाँ पे हमारे विनोद कांबली साहब परेशान हो रखे हैं। दोस्तों मैं इनके कैरियर को एक खराब होने में एक सबसे बड़ा कारण यही कहता है, ये डिसिप्लिन नहीं थे। दोस्तों देखिए क्रिकेट के अंदर क्या है, आपके अगर कोच या अगर आपके मैनेजर अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपके अनुशासन से खुश नहीं है, अगर उन्होंने आपकी रिपोर्ट अगर कुछ ऐसी गलत बना दी, अगर बोर्ड के पास रिपोर्ट आपकी चली गई कि आप अनुशासन डिसिप्लिन में नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है टेस्ट टीम में रहना। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनका मैं अगर आपको नाम बताऊंगा, उनको टीम से इसी बात पे निकाल दिया गया कि वो डिसिप्लिन में नहीं थे, टीम से उनको निकाल दिया गया। आज ये हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं, चाहे ये वीरेंद्र सहवाग है, युवराज है, मोहम्मद कैफ है, गिनती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग आप विश्वास कीजिए लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ क्रिकेट अकेडमियां चला के। चाहे कॉलेज में आपका बच्चा है, छोटा बच्चा आपका है, और विडंबना ये है अकेडमी में जाओ, अकेडमी वाले जो हैं वहाँ के कोच है, बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं नहीं जी हम ऐसे बच्चे को नहीं हम अकेडमी ले लेंगे। अगर वो 8-9 साल के बच्चे को देखते हैं कि हाँ ये बच्चा क्रिकेट सीख सकता है कि नहीं, फिर ये एक बच्चे से 8 से लेके 10,000 रुपए तक लेते हैं और हफ्ते में 3 दिन जाने देते हैं। क्या विनोद कांबली कोई अपनी कोई ऐसी कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं चला सकते हैं क्या? दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन क्रिकेट अकेडमियों के बारे में? जो क्रिकेट अकेडमी बच्चे जो पूर्व क्रिकेटर हैं या रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं, जो कॉलेज लेवल में खेले हुए हैं, आप जाके मेरे बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करें। आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आता है तो जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आप मेरे इसमें जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार रोचक किस्से के साथ, तब तक अनिल रतन का आपको नमस्कार।